हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए जो अपना पोर्शन है वो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड के लिए सेकंड ग्रेड और जो भी एग्जाम होने वाले हैं या कॉलेज लेक्चर के जो एग्जाम है केवीएस, ठीक है, एनवीएस या फिर डी ट्रिपल बी, टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज जो हैं मैथमेटिक्स से जो रिलेटेड है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों का जो क्वेश्चन चल रहा था वो इंटीग्रेशन चल रहा था। इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, पॉसिबली एक दो क्लासेस के हम और लेंगे इसकी, उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो अगर अपना सजेशन देना चाहे कि हम पहले ये टॉपिक हमको करना है वो हम ले सकते हैं। तो आज और एक दो क्लास में हम लोग थोड़ा जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे अभी। तो देखते हैं इस वीडियोस के अंदर कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो अगर आप चैनल पे यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ जो इन वीडियो को देखना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है पढ़ाई के अंदर, जो तैयारी कर रहे हैं, और लाइक करते चलिएगा। चलिए, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला ही क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन इस प्रकार है, पहले मैं इंग्लिश में अगर बोलूंगा फिर हम लोग हिंदी में बोलेंगे। क्वेश्चन अगर वो कहीं कोई डाउट नहीं आए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेता हूँ वैसे तो, पर कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो पहले जो बातें हैं वो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि एरिया ऑफ आउटर कोर सरफेस, ठीक है, एरिया ऑफ आउटर कोर सरफेस, ठीक है, इज कंस्ट्रक्टेड, इज कंस्ट्रक्टेड बाय रोटेशन ऑफ द लाइन passing through in between points 0, 0 and b, a around y axis। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ है पहले, तो पीजीटी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। जरूरी नहीं पीजीटी लेवल का क्वेश्चन पीजीटी में नहीं पूछेंगे, ऐसा हो सकता है या आगे भी पूछ सकते हैं। पर स्टैंडर्ड बता रहा हूँ कि आपको इस तरह का क्वेश्चन आया था एक बार। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, कि या बोल देता हूँ, आप बोलो तो, कि बिंदु जो है आपके 0, 0 और बी, ए, ठीक है, बिंदु 0, 0 और ए से जाने वाली जो लाइन है, से जाने वाली तथा इनके बीच स्थित सीधी रेखा को वाई एक्सिस, वाई अक्ष के चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनेगी उसका आपको बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिंदु 0, 0 और बी, ए, ठीक है, से जाने वाली जो लाइन है या इनके बीच स्थित रेखा है उसको वाई एक्स के चारों ओर घुमाने से जो आकृति बनती है उस आकृति का आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ हमारे सामने। ओके, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप क्वेश्चन को नोट करें कॉपी के अंदर, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। और नोट करने के साथ साथ इसको आप एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करें या सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए।
1-2 मिनट का समय है आपके पास। ओके, आइए देखते हैं। चलिए, क्या बोला है आपको कि आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो बना है, जिस आकृति का वक्र पृष्ठ निकालना है आपको, जो एक लाइन के रोटेशन से बनाया गया है। ठीक है, और जो लाइन है वो 0,0 और B, A पॉइंट से मिल रही है, और वाई एक्स के अराउंड ये क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है। ठीक है, चलिए देखिए। ये एक्स एक्सिस है मेरा। ओके, और एक वाई एक्सिस है। ठीक है, अब क्या बोला इसने, कौन कौन से पॉइंट दिए। एक तो दिया 0,0। ओके, एक पॉइंट दिया है आपको। एक मिनट। 0,0। ओके, एक पॉइंट दिया है आपको 0,0। एक पॉइंट दिया है आपको B, A। सपोज मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ B, A। ठीक है, आप यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए B, A। अब इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है एक, ये एक लाइन इन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है। ओके, चलिए। अब क्या बोला इसने कि इस लाइन को, ठीक है, इस लाइन को वाई एक्स के चारों ओर घुमाते हैं। क्या करते हैं, वाई एक्स के चारों ओर घुमाते हैं इस लाइन को। इस लाइन को बेसिकली हम ऐसे रोटेट करेंगे वाई एक्स के चारों तरफ। ठीक है, तो इससे जो बनी आकृति है, उस आकृति का आपको वक्र प्रश्न निकालना है। ठीक, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार की बनेगी आपके सामने। ठीक, चलिए, तो इसका वक्र प्रश्न निकालना है आपको। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। करना क्या है आपको, हम जानते हैं कि जो इक्वेशन है, इस पहले इस सरफेस की, ये जो सरफेस बनाया आपने, ये जो आपने आकृति बनाई, इसकी हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है, 2 पॉइंट दिए हुआ है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, देखिए। y - y1 अपॉन y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अपॉन x - 1। ओके, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म यही होती है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, y - y1 तो 0 ले लिया हमने। ठीक है, स्लोप कितना आएगा इसका, y एक्सिस A - 0 अपॉन B - 0 और x - 0। ये इस कर्व का मैंने क्या ले लिया, इस आकृति का मैंने क्या ले लिया, सरफेस का मैंने एक समीकरण ले ली, सरफेस की इक्वेशन ले ली मैंने। ठीक है, चलिए, इसको मैं एक इक्वेशन और एक का नाम देता हूँ। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके आउटर वक्र पर से क्षेत्रफल निकालना है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी मेरे पास, उसको हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। ठीक है, और ये 0 से A तक लाइन की लंबाई है, 0 से A तक है तो वो उतनी ही घूमेगी। ठीक है, और एरिया क्या होता है हमारे पास, 2π x ds। ये इस क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वक्र क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो मुझे पहले यहाँ से ds निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ds निकालना पड़ेगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे आगे। चलिए, हम ds को dy की फॉर्म में या ds की फॉर्म में लेकर आते हैं। तो एक सूत्र होता है, हम जानते हैं कि ds का सूत्र क्या होता है, वो होता है √1 +
dx अपॉन dy स्क्वायर dy, ये सूत्र होता है ds निकालने का। ठीक है, अब dx अपॉन dy करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dy, तो वो क्या आएगा, वो आएगा b अपॉन ए। ठीक है, तो ये dy अपॉन dx कर लो चाहो तो आप, तो a अपॉन b आ गया, उसको उल्टा करेंगे तो b अपॉन ए हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखिए, तो ds कितना होगा, रूट ऑफ 1 प्लस b अपॉन ए का होल स्क्वायर dy। ठीक, थोड़ा सा क्या सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ds की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए डी वाई। ये मैं लेकर आ गया हूँ ds को dy की टर्म में। अब मैं क्षेत्रफल का दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा, और सॉरी, ये फिर ये वैल्यू ds की वहाँ पुट कर लेता हूँ मैं। ओके, चलिए, तो एरिया का, क्षेत्रफल का सूत्र क्या था मेरे पास, 0 से a, ठीक है, 2 पाई, एक्स को मैं, क्योंकि डीवाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो एक्स को मैं लिख लेता हूँ वाई की टर्म में। तो यहाँ से पहली इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, बी वाई अपॉन ए, कितनी आ जाएगी, बी वाई अपॉन ए। तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ यहाँ पर, बी अपॉन ए वाई, ओके, डी एस। और डी एस मैंने ऑलरेडी निकाल ही दिया है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। सो एरिया इज इक्वल्स टू, जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 पाई बी अपॉन ए, तो कॉन्स्टेंट है, तो बचा क्या, 0 से ए वाई, और ds की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपॉन ए डी वाई। तो आप देखेंगे कि ए स्क्वायर रूट में प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए भी कॉन्स्टेंट ही बाहर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बचेगा वो इस तरह से बचेगा, 2 पाई बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ए वाई डी वाई। इसका इंटीग्रेशन सिंपल जानते हैं, वाई स्क्वायर बाई 2 होता है। ओके, इसका इंटीग्रेशन सिंपल कितना होगा, a is equals to 2 पाई बी अपॉन ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट आप रखेंगे a से लेकर 0 तक, तो वो ए स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ रख रहा हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2। ओके, तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो फाइनल जो रिजल्ट बचेगा, ठीक है, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो इस क्षेत्रफल का एरिया आएगा वो कितना आएगा, ए इज इक्वल्स टू पाई बी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फाइनल रिजल्ट आया हमारे सामने। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड था, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किससे सॉल्व करेंगे आप इसको। तो आई होप ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज अभी जस्ट क्लास स्टार्ट ही हुई है। और दोस्तों के साथ बताएंगे तो आप और अच्छे, साथ साथ दोस्ती चलती रहेगी, साथ में जॉब लग सकते हैं आप लोग, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों से भी कीजिए, बोलिएगा कि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, काफी अच्छा होता है कई बार ऐसा है कि दोस्त अगर साथ पढ़ते हैं, साथ ही जॉब लग जाते हैं, तो बहुत बहुत ही अच्छी बात होती है। एक दोस्ती एक काम के साथ अगर चली जाती है तो वो बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसको याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 0 से पाई हमारे पास लिमिट है, ओके, एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसका हमको इंटीग्रल करना है कि इसका समाकलन का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं सिंपल सी, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि फंक्शन अगर ए से बी है, एफ एक्स, ठीक है, तो इस फंक्शन को आप ए से बी ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ओके, तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, इस पूरे इंटीग्रल को मैं आई बोल देता हूँ, और सेकेंड टाइम जब मैं यही प्रॉपर्टी लगा के इसको लिखूंगा, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। अब मैं, चलो लिख देते हैं,
अब मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ कि कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। नेगेटिव होगा बस वो पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉस, बट कॉस में स्क्वायर है तो वैसे भी वो पॉजिटिव रह जाएगा। और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये मेरा सेकंड आई आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया, वैल्यू रखी, सेकंड आएगी। अब मैं दोनों को क्या करता हूँ, एक बार ऐड कर लेता हूँ। तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें यहाँ पर कि दोनों को ऐड करूंगा तो ये पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और माइनस एक्स है तो इसको मैं अलग से लिखूंगा, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स वाला ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा बचेगा क्या, खाली पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और इस तरफ टू आई, भाई लेफ्ट हैंड वाला इधर तक बाई तरफ वाला बाई में ऐड होगा, दाएं वाला दाएं में ऐड होगा, तो ये तो आपका हो जाएगा टू आई। और यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर कि नीचे और डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर सिंपल ऐड हो जाएंगे, तो पाई माइनस एक्स प्लस एक्स होगा तो खाली पाई बचेगा। ओके चलिए, तो अब इसको आप ध्यान रखिए कि ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होती है इंटीग्रल की, वो होती है पाई अपॉन ए बी। इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन ए बी, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा था कि स्टैंडर्ड आपको याद रखें यहाँ पर। और यहाँ से हमको आई निकालना है तो टू और डिवाइड भेज देंगे, तो आई इज इक्वल्स टू पाई बाय टू ए बी, पाई स्क्वायर बाई टू ए बी, ओके, पाई स्क्वायर बाई टू ए बी। तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है कि पाई स्क्वायर बाई ए बी होगा, और वहां पर अगर आप टू से डिवाइड कर देंगे तो पाई स्क्वायर बाई टू ए बी आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको चीज ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंटली। चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। वरना आप सॉल्व भी कर सकते हैं पूरा, पर उसमें टाइम कंज्यूम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप उसको याद रखिए कि जीरो से पाई अगर है, और कांस्टेंट ले सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी है तो उसको आप पाई स्क्वायर ए बी एज स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कॉस का कोफिशिएंट और साइन का कोफिशिएंट लेना है आपको, ठीक है, स्क्वायर में नहीं लेना है, इसमें रूट में लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, पर मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें एक बार, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन के बार एग्जाम पूछ लेते हैं तो इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो लिमिट दी हुई है जीरो से पाई बाय फोर, और टेन की पावर फाइव थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। चलिए, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार ट्राई करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है इसको। ओके, देखिए, सो टेन की पावर फाइव थीटा का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, और टेन का डायरेक्टली कोई इंटीग्रेशन ऐसा भी नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो पहले एक काम करेंगे, इसको जितना हो सके उसकी पावर को हम रिड्यूस करेंगे, उसको जितना हो सके इसको हम ब्रेक करेंगे। ओके चलिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कि इस जीरो से पाई बाय फोर लिमिट चली रही है, टेन की पावर फाइव थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूँ, टेन क्यूब थीटा और टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, मैं इसको ब्रेक कर लिया, इसको मैं थोड़ा और ब्रेक कर लेता हूँ। जीरो से पाई बाय फोर, टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा, ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं हम लोग, हम्म, ओके, पहले अगर फॉर्मूला लगा के फिर ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये। चलिए, और टेन स्क्वायर थीटा का हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन।
सो ये टेन क्यूब थीटा है और इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जी थीटा। ठीक है, अब एक मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको अंदर। तो 0 से पाई बाई 4 लिमिट चल रही है हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब टेन क्यूब को वन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और लिमिट में ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा डी थीटा। अब इसको दोबारा ब्रेक कीजिए। ठीक है, पहले करते तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता, इसलिए मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको तो एज इट इज रख रहा हूँ एक बार के लिए, मैं सिर्फ इसको ब्रेक कर रहा हूँ। ओके, चलिए। तो 0 से पाई बाई 4 है ये। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये तो सेम चलेगी चीज यहाँ पे। 0 से पाई बाई 4 टेन क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस, और इसको मैंने ब्रेक कर दिया आपके सामने, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 0 से पाई बाई 4, और टेन स्क्वायर थीटा को फिर से लिख रहा हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन थीटा डी थीटा। दोबारा इनको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिए, 0 से पाई बाई 4 टेन क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और माइनस 0 से पाई बाई 4, ठीक है, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा। और जब इस माइनस वन को टेन से करेंगे तो माइनस टेन थीटा होगा, लेकिन माइनस पहले से बाहर है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0 से पाई बाई 4 टेन थीटा डी थीटा। अब ये पूरा इंटीग्रल सॉर्ट आउट हो चुका है सिंपल। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले दो टर्म्स में तो हम क्या करते हैं कि टेन थीटा को क्या ले लेते हैं हम लोग, टी एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा थीटा डी टी टी हो जाएगा। ओके, डी टी हो जाएगा। तो पहला ये इंटीग्रल कैसे चेंज हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 लिमिट से लिमिट भी चेंज करेंगे। एक बार 0 रखेंगे लिमिट, तो टी की लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 है कि टेन जीरो जीरो होता है। और एक बार पाई बाई 4 रखेंगे तो टेन पाई बाई 4 1 होता है, तो 0 से 1 लिमिट चेंज हो जाएगी। ओके, 0 से 1 हो जाएगी ये। तो टेन को मैंने क्या ले रखा है, टी ले रखा है, तो ये टी क्यू हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा डी टी में चला जाएगा, तो ये डी टी हो जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। ठीक है, टेन थीटा को टी एज्यूम किया है और बाकी सारा डी टी में चला जाएगा, ये चीज आपके सामने चला गया। तीसरे वाले पार्ट में अब हम क्या कर सकते हैं, टेन टी का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटीग्रेशन का क्या होता है। ठीक है, तो इसकी लिमिट हम 0 से पाई ही रहने देते हैं, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लॉग सेक थीटा। ओके, टेन थीटा इज लॉग सेक थीटा डी थीटा। ये तीनों को मैंने अब क्या कर दिया कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया है, और लास्ट वाले का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो इसको इंटीग्रेशन हटा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं ना, एक मिनट। चलिए, ओके, फाइव बाई फोर से 0, इसको भी हटा देते हैं, एक मिनट। ये लीजिए, चलो। ओके, तो टी क्यूब का क्या होगा, टी फोर बाई फोर, लिमिट लगाएंगे 1 से 0, माइनस टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट लगाएंगे 1 से 0, और लॉग सेक में लगाएंगे लॉग सेक पाई बाई फोर माइनस लॉग सेक 0। ओके, चलिए। तो देखिए इधर 0 है तो कोई परेशानी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 1/2, और लॉग सेक पाई बाई फोर होता है क्या, लॉग टू की पावर रूट टू होता है, टू का 1/2 हो जाएगा, और सेक 0 1 होता है, तो लॉग 0 और लॉग 1 0 हो जाएगा। ओके, सो ये तो हो जाएगा माइनस का 1/4, माइनस करेंगे तो इसको, और पावर पावर आगे आ जाएगी, लॉग में पावर आगे जाती है, तो ये हो जाएगा लॉग टू। ये मेरा फाइनल आंसर है। सो इट इज ये फाइनल आंसर। आप चाहे तो 1/2 कॉमन ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है,
बाकी दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें आपको ध्यान रखना है कि टैक 10 5 का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, समाकलन नहीं हो सकता, उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें कि उसका समाकलन इजीली कर पाए हम लोग। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, इस प्रकार है वो। हमने ऐसा एक क्वेश्चन शायद किया है पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी जनरेट करता है। एक दी हुई आपको पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x। ओके, और एक आपको दी हुई लाइन y बराबर mx। तो करना क्या है आपको कि इस पैराबोला में और इस लाइन से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, जो एरिया बाउंडेड है इन दोनों में, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर हम इसको प्रोसीड करेंगे आगे। जो, चलिए, ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ठीक, एक मिनट, चलिए, अब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं और फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो ये जो पैराबोला है ये इस तरफ खुलेगा ऐसे, और जो लाइन है आपकी y बराबर mx, ओके, ये ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन जाएगी इस तरह से। ठीक है, हम थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं लाइन को भी। चलिए, ओके, चलो, सुविधाएं उसका इस्तेमाल करते हैं पूरा। चलिए, फिर क्या करना है हमको, ये जो एरिया बाउंडेड है इसमें से, ये वाला, ये एरिया कैलकुलेट करना है इस तरह से, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे इसमें मैंने कहा था इस पे भी पट्टी मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये चलो, ये पट्टी है वो जो हमने मानी है। ठीक है, तो ये पट्टी, ये तो 0,0 है। ठीक है, तो इस पट्टी को हमको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग घुमाना है। ठीक है, तो जीरो से लेकर कहाँ तक ये पट्टी जाएगी, हमको यह करना है कि यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा इन दोनों का। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, उस पॉइंट से फिर हम क्या करेंगे, इस पट्टी को वहां से वहां लिमिट सेट हो जाएगी हमारी। ठीक है, और जब भी मैंने कहा था कि दो कर्व्स होते हैं और दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं और ऊपर रहते हैं एक्स एक्सिस में से, तो इस कर्व में से सेकंड कर्व क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो पैराबोला है ये पूरा अपना एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक देगा, और जो लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया देगी, तो इस पैराबोला में से लाइन को माइनस कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो रीजन है शेडेड, वो हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो पहले लिमिट सेट कर लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं कि वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ निकाल के इधर रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 4 ax। ओके, चलिए, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एक एक्स चाहो तो आप कैंसिल कर दो पहले यहाँ से। ठीक है, कॉमन लोग तो जीरो मैंने निकाल ही दिया, तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूँ हम लोगों के लिए। 4a/m², ये एक्स का दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4a/m², ये इसका एक्स का कोऑर्डिनेट आएगा, ध्यान रखना। वाई की जरूरत नहीं, तो मैंने अभी निकाला नहीं, इसलिए एक्स का निकाला है। चलिए, अब मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया सिंपल लिमिट मैंने सेट कर ली, एक तो है जीरो, एक है मेरे पास 4a/m², और मैंने कहा था कि y-y1 - y2 dx, जब भी दो होते हैं तो माइनस करके आंसर निकालते हैं। पहले से वैसे बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं पहले से, उनको पता होगा कि क्या चीज़ कर रहे हैं हम लोग, और जो नहीं है वो पहले वीडियो देखे पहले वाले, तो उनको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और नहीं तो अब जो जुड़े हैं तो साथ में जुड़ते हुए रहिए। पहले पैराबोला लेंगे तो y की क्या हो जाएगी, 4x और -mx, ओके, dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को। चलिए, तो इंटीग्रेशन करने के लिए 0 से π/4, ये तो हो गया आपका 2√a। ओके, और डायरेक्टली इंटीग्रेशन करते हैं इसका। चलिए, तो कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका। चलिए, 2√a तो कांस्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ है 3/2,
और नीचे भी आएगा 3/2 माइनस एम इज कॉन्स्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा, x² बाय 2। लिमिट सेट कर देते हैं, 4a/m², 0। ठीक है, तो देखिए पोलिनोमियल इक्वेशन है तो एक्स तो रखने से मतलब है नहीं, हमको सिर्फ क्या रखना है, 4a/m² रखना है, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, तो ये 2 से जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/3 √a, और एक्स की वैल्यू हम रखेंगे अब 4a/m² बाय 3/2 माइनस, यहाँ पर भी रखेंगे हम 4a/m², और x² है तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x², और ये 2। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, पहले तो ये 4/3 एच रख दीजिए, ये a की पावर है हमारे पास हाफ। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये 4 का स्क्वायर 4 है तो इसको हम 2 का पावर स्क्वायर रख सकते हैं। 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का क्यूब आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 8। ओके, a की पावर में रहने देता हूँ 3/2। m की बात करें तो m² है तो स्क्वायर से ये 1/2 कैंसिल होगा, तो m³ आ जाएगा नीचे। ओके, माइनस, अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया a² अपॉन 2, और नीचे ये m4 आएगा, बट ये पावर m से कटेगी तो 2m³ हो जाएगा। चलिए थोड़ा सिंपल हो गया ये, अब थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं इसको। ये देखिए, ठीक है, ये a की पावर 1/2, a की पावर 3/2, दैट इज 4/2, तो a² हो जाएगा ये। हमारे पास क्या बचा अब, 8×4 = 32/3 a² m³ माइनस 16/2 a³ अपॉन ठीक है, हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बचा है अभी। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, तो अब देखिए कि a² अपॉन m³ तो कॉमन है, बाहर ले लिया हमने, तो बचा क्या हमारे पास, 32/3, और 2 से इसको काट लेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8×3 = 24, और 24 में से ये 6×2 = 8, 8/3। सो 8/3 अपना आंसर आंसर बचेगा, 8/3 a²अपॉन m³। ये अपना फाइनल रिजल्ट है। तो ये हम पहले भी एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं, बट उसमें क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, वहाँ पर m की जगह 1 था, y = x था, तो m की जगह 1 हो गया था वहाँ पे। ओके, तो 8/3 a² अपने पास आंसर आया था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने।